अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीआईएस एंड आईटी टूल्स और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। हमारा कोर्स कंटिन्यू है पीएचपी लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट विद ईमेल कंफर्मेशन और 3 वीडियो जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4th वीडियो आज बनाएंगे हम। इसकी पिछली 3 वीडियो जो है वो आप जीआईएस आईटी टूल्स चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है वहाँ पे, या फिर GISITtool.com के ऊपर आप आके कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आएगा। अदरवाइज आप राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे कोर्सेज का जो है वो मेन्यू बार नज़र आ रहा है, साइड मेन्यू, तो उसमें लास्ट के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है। इन फ्यूचर अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट या फिर थर्ड लास्ट में आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल हो सकते हैं और इसकी जो वीडियोज़ हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूज़र वैलिडेशन और रजिस्ट्रेशन का जो है वो एक फंक्शन क्रिएट किया था। आज हम इस यूज़र रजिस्ट्रेशन की जो वैल्यूज़ हैं उनको डेटाबेस में सेव करेंगे और इनको वैलिडेट भी करेंगे फर्दर कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं क्या वो खाली तो नहीं है, या फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो पासवर्ड है उसको हम इनक्रिप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट है उसको भी खोल लेते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट लॉगिन और यहाँ पे ये हमारा कोर्स है और यहाँ पे हम काम करेंगे आज register.php पेज पे। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो इंटर करेंगे और उसको हम चेक करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने जो है वो यहाँ पे कुछ चेक्स जो थे वो लगाए थे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे यूज़र का, यूज़र रजिस्ट्रेशन का फंक्शन, उसका नाम रखते हैं रजिस्टर यूज़र। और इसको एज ए पैरामीटर हम देंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम और ईमेल, तो लास्ट वन हमारा है पासवर्ड। ये फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया। इसको कॉल कहाँ पे करेंगे? इसको कॉल हम करेंगे कि जब हम यूज़र से उसकी वैल्यू जो है वैलिडेशन हमने चेक कर ली थी, यहाँ पे हमने चेक की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो हम देखते हैं अगर तो इसमें एरर है तो हमने फॉर ईच की लूप लगा के जो 1 बाय 1 एरर थे उसको शो करवा दिया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमारी एरर लिस्ट जो है खाली है तो यहाँ पे हम एल्स लगाएंगे और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सिंपल भी मैं इसको ऐसे कॉल कर देता हूँ। चलिए, यूजर नेम जो है वो अंडरस्कोर नहीं है और ये जो वैल्यूज हैं ये पैरामीटर हम यहाँ से एज इट ले रहे हैं। जो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट पोस्ट की थी और हम इसको क्लीन लिया था और इसके हमने कुछ वैलिडेशन जो थी, एरर चेक जो थे वो लगाए थे। तो हम अब फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे तो एज ए पैरामीटर वही वैल्यू हम यहाँ से भेजेंगे और इस फंक्शन में हम यहाँ से इसको इनिशियलाइज करवा के यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो फर्दर जो है हम इसको अब एस्केप का जो हमने फंक्शन बनाया था अपने आई थिंक डीबी के अंदर, ये फंक्शन जो है हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1 बाय 1 इनके ऊपर। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम ठीक हो गया। और इसी तरह जो है मैं इसको बाकी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। लास्ट नेम, यूजर नेम, अंडरस्कोर नहीं है, यहाँ से हम कर सकते हैं।
ईमेल, पासवर्ड, क्लीन कर लेते हैं थोड़ा कोड को। इसके फंक्शन जो है हमने बनाया था यहाँ पे MySQL की, जो हम इसको इंसर्ट करते हैं जब SQL के अंदर, तो चेक कर लेता है कि आपका जो एस्केप स्ट्रिंग है क्या वो मैच कर रहा है इसके स्ट्रिंग के साथ, या फिर आपने यहाँ पे कुछ फर्दर जो है यूज़र ने कोई रॉन्ग वैल्यू जो है वो तो इंटर नहीं करती। तो फिर यहाँ पे हम फर्दर चेक करते हैं, अगर हमारे पास ईमेल का जो हमने फंक्शन बनाया था वैलिडेशन का, ये अगर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर हमारा ईमेल जो है वो ऑलरेडी लिस्ट कर रहा है, तो क्या हो, हमें यहीं से रिटर्न फॉल्स जो है वो करवा दे। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम यूज़र का भी चेक करते हैं, एल्स इफ यूज़र वैलिडेशन के लिए हमने बनाया था कि अगर हमारा ये यूज़र नेम ऑलरेडी लिस्ट कर रहा है। इन फंक्शन की अगर आपको समझ नहीं है तो मेरा पिछला जो लास्ट लेक्चर था उसको रिकॉल कर लीजिएगा, उसमें मैंने आपको ये सारा बना के आपको बताए थे कि हमने क्यों ये फंक्शन बनाए हैं। और यहाँ से आपको फंक्शन ओवरलोड की भी आपको समझ लग जाएगी कि हम फंक्शन बना के क्यों रखते हैं। और इसको भी हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक हो गया। और अगर ये दोनों हमारे पास अवेलेबल ना हो तो क्या हो, तो हम फर्दर आगे यहाँ पे MySQL की क्वेरी लगा देते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड जो है, पासवर्ड को हम MD5 फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। ये आपके इंक्रिप्ट कर देता है आपके फंक्शन को। फर्दर हम इसको स्टोर करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके लिए आपको ठीक है इसको बाइनरी कोड के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता है आपका पासवर्ड, यानी कि स्ट्रिंग आपका DB में आपको एज इट नजर नहीं आएगा। इसको मोर जो है वो सिक्योर करेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपकमिंग वीडियो के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा हमने जो है वो वैलिडेशन कोड एक रखा हुआ है, उसके लिए हम वैलिडेशन, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम MD5 कर देते हैं। इसमें हम दे देते हैं जी यूज़र नेम, एक जो यूज़र नेम देगा वो, और साथ हम दे देते हैं माइक्रो टाइम। माइक्रो टाइम जो आपको मिली सेकेंड के अंदर जो है वो टाइम यहाँ पे आपको साथ इसमें कंकैटिनेट कर देगा यूज़र नेम के साथ, और उसको कन्वर्ट कर देगा MD5 में। अगर मैं आपको ये मैं कर क्या रहा हूँ ये मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। हमारी जो DB की टेबल्स थे, टेबल है DB का यूज स्टेशन का, उसको फिल करने के लिए यहाँ पे मैं पूरी जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है जी लॉगिन DB, और इसमें हमारे पास है जी यूज़र का टेबल। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और वैलिडेशन कोड अभी हमने जो बनाया उसके साथ एक्टिव और डीएक्टिव के लिए जो है वो यहाँ पे, तो एक्टिव भी हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनकोड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हम उसको 0 रखेंगे, हमने ट्रू और फॉल्स रखा था तो बाय डिफॉल्ट हम उसको 0 कर देंगे। तो हम यहाँ पे भी क्वेरी बनाएंगे, SQL स्ट्रिंग लेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्वेरी जो है वो देने लगा हूँ, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और यहाँ पे हम देंगे ये सारी की सारी फील्ड्स। ये वो फील्ड्स आपकी कॉलम नेम है, जो टेबल का कॉलम नेम है वही आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गया। पासवर्ड है, और पासवर्ड के साथ हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है जी वैलिडेशन कोड है हमारे पास, तो कॉपी कर लेते हैं। और वैलिडेशन कोड के साथ हमें वहाँ पे और क्या है कि वो है हमारे पास एक्टिव। ठीक हो गया। और इसके साथ हमने वैल्यूज देनी है, तो
इसको मैं कंकैटिनेट कर लूँगा जस्ट इसी क्वेरी के साथ। आप इसको यहाँ पे इंटर करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा, तो आप भी कोशिश करें कि इसको इसी तरह फॉलो करें। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में हमने अब यही जो है यूज़र नेम, पासवर्ड और ये ईमेल वगैरह जो भी देने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर हम देंगे यूज़र नेम। ये आपने तरतीब का ख्याल रखना है। आपका सबसे पहले फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम, और उसके बाद है लास्ट नेम, उसके बाद है यूजर नेम, उसके बाद ईमेल है, ईमेल के बाद पासवर्ड है आपका, पासवर्ड के बाद वैलिडेशन कोड है हमारे पास, वो हम बना चुके हैं, और एंड के ऊपर जो हम उसको स्ट्रिंग नहीं है तो यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम नेम है, 6 और 7 ही हमारे पास वैल्यूज है। अब हम इसको यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे। रिजल्ट क्वेरी एसक्यूएल रिजल्ट। ये देखने में अपनी कस्टम फंक्शन बनाने का कितना फायदा है। हम पूरी के पूरी जो है हम इसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न ट्रू। यहाँ पे हमने इसको रिटर्न ट्रू ले लिया है, और रिटर्न ट्रू ले लिया है। ट्रू का मतलब है कि यहाँ से अगर ट्रू मिलता है तो हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था, तो यहाँ से हम कहते हैं कि अगर हमें रिटर्न ट्रू मिल रहा है इफ ये फंक्शन ट्रू के लिए आपको यहाँ पे इज इक्वल टू ट्रू लगाने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। अगर हमें ये ट्रू मिल रहा है तो क्या हो, हम यहाँ पे सेट मैसेज करते हैं। सेट मैसेज भी हमने अपना फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे हम HTML टैग्स के अंदर एक मैसेज जो है वो लिख लेते हैं और इसको क्लास दे देते हैं जी BG सक्सेस, और टेक्स्ट जो है वो हम कर देते हैं जी सेंटर, और इसको मैसेज ऐड करते हैं जी यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, और हम इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि किसके ऊपर, किस पेज के ऊपर जाए। ये हमारा जो इंडेक्स पेज है, मेन पेज जो है .php, ये भी हम फंक्शन बना चुके हैं, ये याद हो आपको। यहाँ पे तो ये आपकी जो लोकेशन है वो आपकी सेट कर देता है यहाँ पे। अच्छा जी, फंक्शन के अंदर जाएं। फंक्शन के अंदर कोई एरर जो है वो हमें शो हो रहा है यहाँ पे कॉलम। ठीक है, और इंडेक्स जो है हमारी यहाँ पे ये है, हमने यहाँ पे याद होगा कि हमने एक क्वेरी लगा के जो है वो फंक्शन गेट किया था, यूज़र का नेम गेट किया था। इसको भी रहने देते हैं हम। यहाँ पे अपना जो है वो गेट फंक्शन जो है अभी हमने सेट मैसेज किया था, ये वाला, सॉरी, ये मैसेज जो है अभी हमने सेट मैसेज किया, तो हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। उसके लिए हमें PHP, और यहाँ पे हम डिस्प्ले मैसेज जस्ट
ये डिस्प्ले मैसेज वही मैसेज है जो हमने फंक्शन के अंदर यहाँ पे कस्टमर ये बनाया हुआ है। ठीक है, हमारा सेट मैसेज क्या हमने बनाया था, सेट मैसेज जो है हमने अभी जो कॉल की पैराग्राफ डिज़ाइन किया है उसमें हमने सेट मैसेज ये फंक्शन कॉल किया था और उसमें हमने एक सेशन के अंदर जो है मैसेज स्टोर करवा दिया था। और अब हमने क्या किया, हमने डिस्प्ले मैसेज जो है ये फंक्शन कॉल किया है। ये फंक्शन जब हमने कॉल किया तो वो उसी सेशन को अगर सेट है तो उसको इको कर देगा, उसको फौरी तौर पे फिर अनसेट कर देगा, जिससे हमारा मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक नज़र हम देखते हैं हमने क्या किया है और कैसे चले हैं। हमारे पास फंक्शन था जी, सबसे पहले वैलिडेट यूज़र रजिस्ट्रेशन इस पेज के ऊपर। ठीक है, उसमें हमने वैल्यूज़ दी, उन वैल्यूज़ ने क्या किया, उसमें एक एरर लिस्ट हमने जनरेट की जिसमें अगर हम कुछ खाली एम्प्टी या फिर लेस देन भेज रहे थे तो वो चेक कर रहा था और उसको डिस्प्ले करवा रहा था। उसके बाद फर्दर हमने इसी के अंदर देखा कि जब ये एरर लिस्ट जो है वो अगर खाली मिलती है, कोई एरर नहीं आता, तो हमने एक फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया और फंक्शन कॉल करते हुए उसमें हमने पैरामीटर में वही वैल्यूज़ भेज दी जो हमने एज इनपुट ली थी। वो जब यहाँ पे पहुंची तो हमने उसको एस्केप का फंक्शन जो है क्लीन फंक्शन अप्लाई किया और फिर हमने चेक कर लिया कि हमारा ईमेल अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो रिटर्न फॉल्स कर दे, और अगर हमारे पास यूज़र नेम है तब भी रिटर्न फॉल्स कर दे, अदरवाइज जो है उसको इंसर्ट कर दे डीबी के अंदर। और इंसर्ट करने के बाद रिटर्न ट्रू करे, और जैसे ही रिटर्न ट्रू करेगा तो हमारा ये वाली इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, वो पास हो जाएगी और ये सेट मैसेज जो है तो वो यहाँ पे सक्सेसफुली का यहाँ पे राइट कर देगा और ये एक सेशन के अंदर जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद ये रिडायरेक्ट करेगा इंडेक्स पेज के अंदर। तो इंडेक्स पेज के अंदर हमने यहाँ पे डिस्प्ले का मैसेज का एक फंक्शन कॉल किया और ये फंक्शन क्या करता है, जो हमने सेट मैसेज किया है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा और उस सेशन को अनसेट कर देगा। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा कोड जो है वो ठीक है कि नहीं। फर्स्ट नेम, अच्छा हमारे पास वैल्यू पहले पड़ी हुई है सुहेल और सुहेलबीर के नाम से, तो हम कोई और वैल्यू यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम जो है कुछ भी दे देता हूँ और यूज़र नेम जो है मुझे सुहेल नहीं देना, यहाँ पे मैं ABC दे देता हूँ और पासवर्ड जो है 123, पासवर्ड 123 और ये हमारे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। रजिस्टर नो यूर कन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच। हमारा जो कन्फर्म पासवर्ड है वो कह रहा है कि वो मैच नहीं कर रहा। ये मेरा पुराना फंक्शन जो है सिंपली है यस पासवर्ड, यहाँ पे हमने इसको फंक्शन देना है जी स्टार लेंथ का। यहाँ पे स्टार लेंथ जो है वो यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेना है। तो ये मिस हो गया था, इसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो दोबारा हम इसको टेस्ट करते हैं। यूज़र नेम जो है वो AAA ये ऑलरेडी हमारे पास है तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। पासवर्ड 123, पासवर्ड 123 रजिस्टर और यू रजिस्टर सक्सेसफुली। और तो हमारा फंक्शन जो है क्लियरली जो है मैसेज उसने शो कर दिया है डेटाबेस में। इसको रिफ्रेश करते हैं अपने टेबल को तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास मोहम्मद सुहेल, लास्ट नेम यूज़र नेम AAA और ईमेल जो है वो सुहेल2 के नाम से। इस तरह पासवर्ड और वैलिडेशन कोड हमारे पास यहाँ पे सेव हो चुका है और एक्टिव 0। तो आज हमने जो है वो रजिस्टर किया है यूज़र को विद वैलिडेशन और इनक्रिप्टेड पासवर्ड के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।